हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड पर हमने आज से एक नया सेशन स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंप्लीट चरक संहिता यूट्यूब पर। मंडे टू फ्राइडे रात में 9 बजे आपको एक 10 से 15 मिनट का वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में एक टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से कवर कराने वाली हूँ, जैसा कि हम अपनी लाइव क्लास में करते हैं। इसमें आपको यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे चरक संहिता क्लासेस, उसमें आपको सारे वीडियो क्रमशः मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूं। चरक संहिता जो होता है एक AIA PGT का बेस होता है। अगर आपकी चरक संहिता स्ट्रांग है तो इससे आपको 3 फायदे होने वाले हैं। एक तो प्री PG की तैयारी होगी, जिसका मेन सब्जेक्ट होता है हमारा चरक संहिता, ठीक है। दूसरा, आपका UG का बेस बनेगा। तीसरा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि चरक जी ने बोला है जो चरक संहिता में है वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, पर जो चरक संहिता में नहीं है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जैसा कि हम अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं वैसा मैं आपको यूट्यूब पर पूरा चरक संहिता कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, बहुत ही कंसंट्रेशन से आप पढ़ेंगे और फाइनली आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी चरक संहिता को पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चरक संहिता का सूत्र स्थान पहला चैप्टर हम आज से शुरू करने वाले हैं, दीर्घन जीवती अध्याय। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा चरक संहिता के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं कि चरक संहिता का काल क्या था, कितने चरणों में ये लिखी गई थी, ठीक है। इसकी टीकाएं कौन कौन सी हैं, टीकाकार कौन कौन से हैं। तो हर 5-5, 10-10 या 15 मिनट के वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, इससे बेटर है कि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से पढ़ा दूं, क्योंकि वो लिखा के पढ़ाऊंगी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो आपको जल्दी से यहाँ से कवर करना है। तो चरक संहिता को 4 चरणों में लिखा गया है। इन 4 चरणों में सबसे पहले कौन है? आद्य उपदेष्टा, फिर तंत्रकर्ता, प्रतिसंस्कर्ता और संपूरकता। तो आद्य उपदेष्टा कौन है चरक संहिता के? पुनर्वसु आत्रेय। उसके बाद आते हैं, देखो किसी ने उपदेश दिया, फिर उसको तंत्र बनाया। अब जो तंत्र बन गया था उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, उस तंत्र को प्रतिसंस्कृत किया। प्रतिसंस्कार या भाष्यकार कौन है? चरक है। अब इसमें कुछ चीजें रह गई थी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स थी तो उसको प्रतिसंस्कार कर दिया। अब यहाँ पे कुछ चीजों की और कमियां थी, कुछ चैप्टर्स को ऐड करना था तो संपूर्ण कर दिया उसका। तो संपूरकता कौन है? दृढ़बल। कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे? सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। उपदेष्टा कौन है? पुनर्वसु आत्रेय। अब पुनर्वसु आत्रेय अपने शिष्य अग्निवेश से वार्तालाप कर रहे थे, समझा रहे थे। तो आत्रेय ने उपदेश दिया और अग्निवेश ने उसको तंत्र रूप में लिखा। तो जब उपदेश देंगे तभी तो तंत्रकर्ता लिखेगा। तो इनका काल क्या होगा? सेम होगा, है ना। 1000 ईसा पूर्व दोनों का काल सेम होगा। फिर अग्निवेश का जो तंत्र था उसको प्रतिसंस्कार किसने किया? चरक संहिता, सॉरी चरक ने किया। तो चरक प्रतिसंस्कर्ता है और संपूरकता कौन है? दृढ़बल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, आगे जाके बताऊंगी कितने चैप्टर इन्होंने इसमें ऐड किए, लास्ट में आएगा, ठीक है ना। तो ये 4 स्टेज आपको याद करनी है, 1000 दोनों का है, और इनका चरक का 200 ईसा पूर्व और दृढ़बल का 4वीं सदी। चंद्रभागी काल बोलते हैं, उपनिषद काल, इसका मौर्य काल, और आगे आता है गुप्त काल। इसको हम उमा जी करके कोड बना सकते हैं, उमा जी। उपनिषद काल, माँ से मौर्य काल, जी से हो जाएगा गुप्त काल, चंद्रभागी आपको अलग से याद करना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें कितनी है थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो कुल स्थान है इसमें 8। पूर्वार्ध में कितने हैं, उत्तरार्ध में कितने हैं, अभी मैं बताने वाली हूँ नेक्स्ट पेज पे। कुल अध्याय टोटल कितने होंगे? 120। कुल श्लोक होंगे 12,000, जो कि सिद्धि स्थान में बताया है। यस्य द्वादश सहस्त्री हृदय तिष्ठति संहिता। देखिए बृहत्रयी में कौन कौन सी संहिता आती है? बृहत्रयी में चर, सुश्रुत और अष्टांग संग्रह नहीं आता, हृदय आता है। मतलब ऐसी संहिता जिसमें सभी में 120 120 120 चैप्टर हैं, इन तीनों में 120 है। फिर आप बोलोगे मैडम यहाँ पे तो 66 और 186 हो जाते, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो उत्तर तंत्र है, वो मूल सुश्रुत संहिता में इंक्लूडेड नहीं था।
ठीक है ना। तो ये बृहत्त्रयी में आता है, सबसे मुख्य संहिता है, 120 चैप्टर हैं, टोटल 8 अध्याय हैं, 12,000 इसमें श्लोका हैं। ठीक, अब कौन कौन से स्थान हैं, तो ये तो हम जैसे पढ़ते चलेंगे, आपको चैप्टर्स के नाम होते जाएंगे, कौन से संख्या नंबर पे कौन सा स्थान बोला है वो पढ़ने के साथ याद होता है, अभी रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो सूत्र स्थान 30 चैप्टर, उसके बाद हम पढ़ेंगे निदान, विमान, शारीर, इन तीनों में 8-8 है। फिर आता है इंद्रिय, कल्प, सिद्धि, चिकित्सा को अभी मैंने इसलिए छोड़ा है, मुझे संख्या याद करानी है आपको। तो इंद्रिय में, कल्प में, सिद्धि में 12-12 और चिकित्सा में क्या है 30 चैप्टर है ना। तो सूत्र स्थान, चिकित्सा स्थान में 30-30। तो हम जो 5 स्थान पढ़ते हैं, 8 स्थान टोटल हैं, इनमें से 5 स्थान पूर्वार्ध में आते हैं। पूर्वार्ध में 5 से 5 याद कर लीजिएगा, बाकी के उत्तरार्ध में चिकित्सा, कल्प, सिद्धि, तो टोटल मिला के हो जाते हैं 8 स्थान। ठीक है, टोटल सूत्र यहाँ पे कितने हैं 9295, टोटल ही याद रखिएगा, बाकी इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा बेसिक, जिसमें हमने पढ़ लिया है कितने चरणों में हुआ, किसका काल क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने विषय विवेचन पढ़ लिया, कुल सूत्र हो गया, कुल योग कितने थे 1950 है ना, 1950 1947 ऐसे करके याद करते हैं ना, तो कुल योग इसके 1950। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूं चरक संहिता की कुल टीकाएं, जिसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम, कोडिंग के साथ पढ़ेंगे, क्लास के क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारा नया सेशन कैसा लगा, और 10 से 15 मिनट आप कहीं भी कभी भी बैठकर क्लास ले सकते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग पे बर्डन नहीं पड़ेगा और आपको पूरी चरक संहिता बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।